मैं आ रहा हूं। वीर, अरे अरे, ये क्या हुआ? अभी तो उस लेडी का मैसेज आ रहा था हर चैनल पे, अब चीजें नॉर्मल हो गई। शाश्वत लोक में बालवीर के खिलाफ ये कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है? माँ आदिशि इस तरह बालवीर को क्यों संदेश भेज रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? तू जानता है क्या उस औरत को? नहीं तो मैं तो बस उस माँ के बारे में सोच रहा हूँ जो कितने समय से अपने बेटे से नहीं मिली, और उस बेटे के बारे में भी जो अपनी माँ से नहीं मिला। तू टेंशन मत ले, मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि उस माँ से उस बेटे को और बेटे से माँ को जल्द से जल्द मिला दे। परदोल, अरे कहाँ हो तुम? तुम्हें कितने फोन किए, कितने मैसेज किए, ना फोन करते हो ना मैसेज का रिप्लाई करते हो। मेरे वॉइस नोट भी तुमने सुने नहीं है। कहाँ हो? क्या तुम भूल गए हो क्या कि तुमने बालवीर को वीर बनाकर जादू से मेरे घर में छुपा कर रखा है? तुम कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे और यहाँ एक से एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती जा रही है। हाँ, थैंक यू। और सुन, अभी यहाँ एक टीवी पर औरत आ रही थी, मतलब सारे न्यूज चैनल पे ना वही औरत थी, कुछ आदिशी ऐसा कुछ नाम बता रही थी, और उसने शाश्वत लोक का जिक्र किया, शाश्वत। और मुझे लगता है कि वो मैसेज बालवीर के लिए ही था, और मुझे ये भी लगता है कि वीर को अंदाजा होने लगा है कि वो बालवीर है। कल मैजिक शो के बाद मैंने तुम्हें जो वॉइस नोट भेजा ना, वो सुन, तुम्हें सारा अंदाजा आ जाएगा। अब तुम रिप्लाई करो या ना करो, मैं पता करके रहूंगा कि ये सच क्या है। तुम्हारा सुझाव सही था शशमाग। मुश्किल परिस्थितियों की वजह से हमें ये चाल चलनी पड़ रही है, वरना हम ये चाल कभी ना चलते। आदिशि, भ्रम तरंग के जरिए तुम्हारा संदेश बालवीर तक पहुंच गया होगा, वो तुमसे मिलने जरूर आएगा। जी मामाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बालवीर से आत्मसमर्पण करवा दूं। बहुत खूब पूजा, बहुत खूब। उसे सही गलत का पाठ, अपने हक के लिए लड़ना और कभी ना हार मानने की सीख मैंने ही उसे सिखाई है ना। अब मैं ही उसे उसकी गलतियां स्वीकार करना भी सिखाऊंगी। शाबाश, अच्छी एक्टिंग कर रही हो पूजा। माँ मही, मुझे लगता है कि मुझे भी माँ आदिशि के साथ धरती पर जाना चाहिए। नहीं, अगर बालवीर ने तुम्हें देख लिया तो उसे शक हो जाएगा कि ये हमारी कोई चाल है। पर माँ मही, मैं तो उसके सामने जाऊंगा ही नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि अगर उसने माँ आदिशि के कहने पर भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो कम से कम मैं उसे रोकने की कोशिश तो कर सकता हूँ। जी महामहिम, और हम शाश्वत सेना की मदद भी मांग सकते हैं। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि जबरदस्ती करने की जरूरत पड़े। आदिशि, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। वाकई अब तो सब कुछ आपके ही हाथ में है माँ आदिशि।
अब माँ ऋषि के रूप में कूर्जा बनाएगी बालवीर को फिर से हथियार। मौका मिलते ही बालवीर पे गोली चला देना। लेकिन अगर मेरा बेटा बालवीर आत्मसमर्पण करने से मान गया तो? महाऋषि के शरीर में रहते रहते महाऋषि का नाटक करते करते अपना असली नाम और मकसद भूल मत जाना कूर्जा। मुझे बालवीर के आत्मसमर्पण से कोई मतलब नहीं है, समझ गई? वो तो मैं समझ गई शशमाग, लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है? हाँ शशमाग, अब कूर्जा को अपना पूरा प्लान बता देने का वक्त आ गया है। तो प्लान बिल्कुल सिंपल है कूर्जा। ओ माँ ऋषि, अब हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है और इस 1 घंटे में तुम्हें बालवीर से मिलना है और उसे ये यकीन दिला देना है कि तुम सच में माँ ऋषि ही हो, जो कि मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। और ठीक 1 घंटे बाद जैसे ही तुम्हारी रूह अपने आप माँ ऋषि का शरीर छोड़ेगी तो शशमाग कुछ ऐसी चाल चलेगा कि दुनिया की नजरों में माँ ऋषि की मौत का कारण होगा उनका खुद का होनहार बेटा बालवीर, दुनिया का रक्षक, अपनी माँ का हत्यारा बालवीर। अरे वीर, तू कहाँ जा रहा है? अब माँ बस एक छोटा सा काम है, खत्म करके आता। अरे सुन सुन सुन, तूने खाना भी नहीं खाया, कम से कम ये खा ले। हाँ खा लूंगा। आंटी मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, ये बैठ के खाना नहीं खा रहा, कम से कम तू तो बैठ के खाना खा। हाँ, खिलाओ खिलाओ। अरे वीर, तुम कहाँ चल दिए? अब माँ से मिलनी। माँ तो माताजी से मिलनी। माताजी के मंदिर जा रहा हूँ और वहीं पे काम है। ओ, कहाँ मंदिर में? राम चौक। ओ अच्छा। तो फिर साथ में चलते हैं, मेरा एक काम है वहां पे। माँ को मिलने पापा को साथ थोड़ी ले जा सकता हूँ। अब पापा, मुझे उससे पहले सिटी कॉलेज में भी थोड़ा काम है, तो वो आप अपने आप निकल जाइए, मैं अलग निकलता हूँ। अरे अच्छा हुआ याद दिलाया तुमने, वो सिटी कॉलेज के बगल में जो लॉयर है उससे भी तो मिलना है मुझे। एक काम करते हैं, तू और मैं साथ में चलते हैं, मैं मेरा काम कर लूंगा, तू तेरा काम कर ले, फिर जाते हैं माताजी के दर्शन करने। यार पापा। यार क्या, तुम्हें कुछ तकलीफ है क्या मेरे साथ चलने में? पापा ऐसे नहीं मानेंगे। पापा नहीं, मुझे क्या तकलीफ होगी, बस वॉशरूम जाना है। ठीक है, आप ये पकड़े। इसे अकेले नहीं जाने दूंगा मैं। पापा को संभालने के लिए मेरी जादुई आवाज ही काफी है, लेकिन मुझे किसी भी तरह माँ ऋषि तक पहुंचना ही होगा। मिनट बचे हमारे पास बस। ये बालवीर अभी तक आया क्यों नहीं है? आ गया बालवीर।
माँ ने कहा था कि वो मुझसे यहीं पर मिलेंगी, लेकिन वो है कहाँ? माँ, जाओ 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 जाओ। माँ। बालवीर, माँ, बेचारे बालवीर को पता भी नहीं है कि अगले 19 मिनट में क्या क्या होने वाला है माँ बेटे के साथ। माँ, मानना पड़ेगा, जान से भी ज्यादा चाहता है बालवीर अपनी माँ को। अब उसी माँ को मारेगा बालवीर। वीर, सो गए क्या अंदर? चलो जल्दी। बस थोड़ी देर पापा, अभी तो अंदर आया हूँ। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? तुम ठीक तो हो ना? मैं कब से तुमसे मिलना चाहता था। तुम नहीं जानती तुझसे मिलने के लिए कितना तड़पा हूं मैं। अब कुछ तो बोलो, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? सब ठीक तो है ना? नाराज होना तुम मुझसे कि मैं इतने दिनों तक तुमसे मिलने नहीं आ पाया, लेकिन क्या करता माँ, मेरी याददाश्त चली गई थी। अपना नाम, अपनी शक्तियां, शाश्वत लोग, यहां तक कि अपनी मां को भी। लेकिन याद है, जब मेरी याददाश्त वापस आई तो मुझे सबसे पहले कौन याद आया? तुम मां। मुझे सबसे पहले याद आया कि तुम मेरी मां, और तब से लेकर आज तक मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूं। तुम्हें ढूंढते हुए पता नहीं कितने दिन निकल गए। बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। कब से बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। बोलने दो, वैसे भी आखिरी मौका है अपनी माँ से बात करने का। हमारे पास भी आखिरी मौका है बालवीर को फंसाने का। 10 मिनट बचे हैं बस। 10 मिनट बाद ऊर्जा की रूह निकल जाएगी महादिशी के शरीर से। अगर अगले 10 मिनट तक ये दोनों ऐसे ही बात करते रहे, कैसे लगाएंगे इल्जाम बालवीर पे उसकी माँ के खून का। लेकिन अब तुम मुझे मिल चुकी हो, अब मैं दूर नहीं जाऊंगा। वक्त रेत की तरफ फिसलता जा रहा है हमारे हाथ से। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ऊर्जा को बोलना होगा। बोल ऊर्जा, बोल। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने। चुप हो जा बालवीर, बहुत बोल लिया तूने, अब तू सिर्फ मेरी सुनेगा। तू मेरा बेटा नहीं है, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगिल, सलाम, सलाम। पूरी योजना सबको समझा दी? हाँ अनिल, सबको अच्छे से समझा दिया है कि क्या करना है। इतना विश्वास? तब तो इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, है ना? सब तैयार है अगिल। तुम नहीं, तुम। बताओ क्या मकसद है हमारा? आपको काशी के सामने अच्छा साबित करना है। सही जवाब, पर तरीका गलत।
आदिल, इसने जवाब तो सही दिया था, फिर इसे मारा क्यों? इसका जवाब सही था, पर तरीका गलत। अगर ये लोग ऐसी कांपती आवाज में काशवी से बात करेंगे तो उसे कैसे विश्वास होगा कि मैं एक अच्छी रहमदिल सुपर वुमन हूं। अगर कुछ आगे पीछे हो गया आगे तो हम संभाल लेंगे। आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। सब सही होगा तभी ये साजिश सफल होगी। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप बताओ, डरते हो मुझसे? डरते हो? नहीं। तो मुस्कुरा, हंसो। शाबाश। आज से मैं एक अच्छी सुपर वुमन आगील। नहीं, आगील तो सुपर विलन पर सूट करता है। तो मेरा नाम होगा सुपर वुमन अग्नि। कैसा लगा? अग्नि अच्छा नाम है आगे। तो तारीफ करो। अच्छा है, क्या नाम है? अब अग्नि खत्म करेगी बालवीर की कहानी। वीर यार, और कितना टाइम? बस थोड़ी देर पापा, अभी तो अंदर आया हूँ। फिर से वही जवाब यार, बाप से बात करने की कुछ तमीज है या नहीं? चलो जल्दी करो। माँ, क्या नाराज हो तुम मुझसे? क्या गलती कर दी मैंने? तो वो बालवीर नहीं रहा जिस पे मुझे नाज था। तू मुझे भूल गया, इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि तू बालवीर बनने की जिम्मेदारी और फर्ज भूल गया। नहीं माँ, ये झूठ है। मैंने अपने बालवीर होने की जिम्मेदारी, अपना फर्ज अपनी जान से भी ज्यादा निभाया है, जान से भी ज्यादा माना है। तू अगर जिम्मेदारी समझता तो उन दो लोगों को गैर जिम्मेदारी से नहीं मार देता। तूने मेरा सर झुकाया है। जिंदगी भर मैं एक मुजरिम की मां कहलाऊंगी। माँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, किसी निर्दोष की हत्या नहीं की। महामहिम उत्तान को गलतफहमी है, लेकिन तुम तो मेरा विश्वास करो। तू अपनी माँ पर विश्वास करता है? खुद से भी ज्यादा। तो मैं जो बोलूंगी वो करेगा? ये भी कोई पूछने की बात है? माँ, तुम जो कहोगी मैं वो हर बात मानूंगा। तो कर दे आत्मसमर्पण। और कर दे खुद को महामहिम उत्तान के हवाले। और भुगत ले फिर वो जो भी सजा देते हैं। सजा? कौन सी सजा? अरे मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं, निर्दोष हूं मैं, तो फिर मैं सजा क्यों भुगतूं? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं। माँ, मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं? बचपन में मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, ये जानने के लिए तुम मेरी एक परीक्षा लेती थी। अगर तू सच बोल रहा होगा तो आसमान से फूल बरसेंगे, और अगर झूठ बोल रहा होगा तो आपके गोले बरसेंगे। माँ, तुम्हें याद है जब भी मैं सच बोलता हूँ तो आसमान से फूल बरसते हैं, है ना? याद है ना? तो मैं वही बात दोहराता हूँ। और देखना, आसमान से फूलों की वर्षा होगी और ये साबित हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। फिर तो तुम मेरी बात पर विश्वास करोगी, है ना? मैं तेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगी। मैंने पल काल देखा है, और पल काल में मैंने साफ साफ देखा है कि तूने उन दो निर्दोषों की हत्या की है। माँ, ये सब झूठ है, साजिश है मेरे खिलाफ। पल काल झूठा है, महामहिम उत्तान झूठे है, शाश्वान लोग झूठा है, सिर्फ एक तू ही सच्चा है। माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हें मेरी बात कैसे समझाऊं? बस कुछ मत बोल,
आत्मसमर्पण कर दे। पूजा कुछ कर क्यों नहीं रही है? गोली क्यों नहीं चला रही है? बस 5 मिनट बचे हैं। पूजा चला गोली। बोल, मानेगा ना मेरी बात बेटा? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे गोली चलानी पड़ेगी। अभी तो अंदर आया हूँ। देखो वीर, अभी सुनो, अरे क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा ना बस थोड़ी देर पापा, अभी तो आया हूँ। तो वही तो कह रहा है, लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। और आप जब न्यूज़पेपर लेके टॉयलेट में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? बस थोड़ी देर, अभी तो आया हूँ। 2-2 घंटे तक नहीं आते। मैंने इतने सालों में कुछ कहा आपको? हद हो गई है। बताओ, टॉयलेट के बाहर ऐसे चौकीदारी कर रहे हो जैसे टॉयलेट ना हुआ तिजोरी हो गई। चलिए आप मेरे साथ, बच्चे को परेशान मत कीजिए। चलिए आप। सुबह कोई ऐसे करता है क्या घर में? ये सेब ले लो तुम, ये लो। वीर देखो, वीर 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 कहाँ गया ये? कैसे? कहीं मेरा शक सही तो नहीं? कहीं वीर की शक्तियां वापस तो नहीं आ रही है? माँ, तुम मुझ पर गोली चलाओगी? मुझ पर? तू मुझे अपने जज्बातों से पिघला नहीं सकता। मैंने तेरे गुनाहों का सबूत देखा है, और अगर तू बेगुनाह है तो साबित कर, दिखा अपनी सच्चाई। साबित करूंगा माँ, अपनी बेगुनाही साबित करूंगा, लेकिन मुझे समय चाहिए। साबित करके रहूंगा कि मैं निर्दोष हूँ। यानी तू आत्मसमर्पण नहीं करेगा? माफ करना माँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। अभी तो तूने कहा था कि मैं जो बोलूंगी वो करेगा। कि माँ पर भरोसा नहीं है तुझे? ऐसा नहीं है माँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर मैं समर्पण कर दूंगा तो खुद की बेगुनाही साबित कैसे करूंगा? बहाने मत बना। अगर तू समर्पण कर देगा तो मैं खुद तेरे लिए महामहिम उत्तान से माफी मांगूंगी। माँ, मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे बस मौका चाहिए, एक मौका अपनी बेगुनाही साबित करने का। माँ हूँ तेरी, तू मुझे नहीं बना सकता। तू मुझसे भागने के सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है। माँ, तुझसे भागकर कहाँ जाऊंगा? अगर ऐसा है तो तुम भी चलो मेरे साथ। हम दोनों मिलकर मेरी बेगुनाही का सबूत ढूंढेंगे, और जैसे ही सबूत मिल जाएगा हम खुद शाश्वान लोग चले जाएंगे। तुम चाहती हो ना कि मेरी बेगुनाही साबित हो जाए, तो चलो मेरे साथ। ये बेवकूफ तो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। अब गोली किस बहाने से चलाऊं इस पर? कूर्जा, इसकी बातों में मत आओ। गोली चला। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, उसके बाद कूर्जा को मादिशी का शरीर छोड़ना पड़ेगा। अरे चलाना गोली। चुप। अरे 2 मिनट में महादिशी फिर से लाश में बदल जाएगी। तब तो बालवीर को पता चल जाएगा ना कि उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी। अगर ऐसा हो गया तो कैसे लगाएंगे बालवीर पे इल्जाम उसकी माँ के खून का? हिम्बाशियो तैयार? हाँ। ये ऑटो जरिया बनेगा काशवी के सामने अग्नि को एक नेक दिल सुपर वुमन की तरह पेश करेगा। तुम तीनों समझ गए ना क्या करना है? जी। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर गलती हुई तो ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी।
अगर यहाँ आसपास रहने वाले लोग हमारे प्लान के बीच में आए तो हमारा सारा प्लान खराब हो सकता है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस सारे एरिया को अपने माया जाल में ले लिया है, और जब तक मैं अपना माया जाल नहीं तोड़ूंगी, कोई भी मनुष्य इस एरिया में दाखिल नहीं हो सकता। चलो काम शुरू करते हैं, काशवी आती ही होगी। जा पेट्रोल लेकर आ, चला दे ताले की। भाई ऐसा मत करो भाई ये रिक्शा मेरी रोजी रोटी है भाई ऐसा मत करो भाई। ये क्या कर रहे हो? रुको भैया, रुको रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? जो हमारे पैसे खाएगा वो मार खाएगा। कौन से पैसे? अरे पैसे लिए इसने हमारे कर्ज के, और अभी किस्त भी नहीं चुका रहा। नहीं मैडम नहीं, मैडम पहली बार किस्त भरने में मुझसे देरी हुई है क्योंकि मेरी माँ बीमार थी। मैंने इनसे कहा कि मैं अगले महीने दोनों किस्त एक साथ भर दूंगा मैडम, फिर भी ये मुझे मार रहे। मैडम बचाइए, मैडम बचाइए। छोड़िए आप इन्हें। अरे मारेंगे नहीं तो क्या तेरी आरती उतारेंगे? रिक्शा चला तू। नहीं 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 नहीं। बुझ रही है, ऐसे कैसे? ये आग कैसे बुझ गई? इस औरत ने आग बुझाई? ये कौन है और ऐसे अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं इसने? भाई ये आग कैसे बुझ गई? भाई कौन है? कौन है यार? मैं बोल रहा हूँ चुपचाप सामने आ जा। सामने आओ, मैं बोल रहा हूँ चुपचाप सामने आ जा। ये इनको देख नहीं पा रहा, लेकिन मैं तो देख पा रही हूँ। ये क्या हो रहा है? ये है कौन? तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? फिर से आग लगा दे, जला दे। ये माचिस हवा में कैसे भाई? इनके पास तो एक्चुअली मैजिकल पावर्स है। अरे सामने आ, कौन है? काशवी हमारे बनाए जाल में फंस रही है। जो भी है चुपचाप सामने आ जा। इन्हें सच में नहीं दिख रही हैं ये। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही हो? अगर हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो मेरा सबूत जल्दी मिल जाएगा। फिर हम जल्दी शाश्वत लोग जा पाएंगे। अरे जल्दी चला, गोली कूद जा वरना हम सब मारे जाएंगे। 1 मिनट बचा है बस। मैं तेरे साथ नहीं, तू मेरे साथ चलेगा। शाश्वत लोग में महामाइन के सामने समर्पण करने। वरना क्या माँ? माँ मैं तो सच्चाई का साथ दे रहा हूँ, लेकिन तुझे समर्पण करना ही होगा। शाबाश, मार के गोली मार। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो यही एक रास्ता रह जाएगा मेरे पास। सच्चाई के रास्ते पर मुश्किलें तो आएंगी, शायद अपने भी साथ छोड़ दे, लेकिन तुम सच का साथ कभी मत छोड़ना। सच्चाई के रास्ते पर चलना ही तेरा कर्तव्य है, चाहे कुछ भी हो। माँ तेरी ही तो बात मान रहा हूँ। तूने ही तो मुझे सिखाया है कि मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों ना खड़े हो जाए। मुझे सच के लिए लड़ना होगा, हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना होगा, और मैं वही तो कर रहा हूँ।
मैं जानता हूं कि सच क्या है, और सच ये है कि मैंने उन 2 निर्दोषों की हत्या नहीं की, और इसलिए मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। मैं यहां से जा रहा हूं ना। तुम्हें अगर गोली चलानी है तो चला दो मुझ पर। जैसा तू कहे बेटा। ये घर कौन रहा है? ये पता नहीं भाई, तू बता ना। अच्छा हुआ इनको मार पड़ी, पर इनको मार कौन रहा है? सामने खड़ी है, फिर भी ये किसी को क्यों नहीं दिख रही है? अरे ये सब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है सब? हवा में कैसे उड़ रहा है? कौन उड़ा रहा है इसको? यानी बालवीर की तरह इनके पास भी सुपर पावर्स हैं, जो अच्छे और मजबूर लोगों को बुरे लोगों से बचाता है। भाई जो कोई भी है, हमें माफ कर दो। अब नहीं रहेगा ऐसा। हाँ माफ कर दो हमें। माफी मुझसे नहीं, माफी उससे मांगो तुमने जिसे सताया है। भाई माफ कर दे भाई, अब नहीं रहेगा ऐसा भाई। भाई माफ कर दो मैं, भाई हाथ जोड़ते हैं भाई, माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती की तो याद रखना, इससे भी बुरा हाल करूंगी। माफ कर दो दीदी, हम ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ हम आज से ही सुधर जाएंगे। पर दीदी आप हैं कौन? दीदी आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मैं कौन हूँ और तुम्हें क्यों नहीं दिख रही हूँ, ये सब जानना जरूरी नहीं है। बस इतना जान लो, अब हर पल नजर रहेगी तुम पर मेरी। बुराई करने वाले हर पापी पर मेरी नजर रहेगी। जाओ अब यहाँ से। ठीक है ठीक है। आप जो भी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बच्चों को भूखे मरने से बचा लिया, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मत करो भाई, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के लिए ही ये पावर्स मुझे मिले, वरना इनका क्या काम। क्या कमाल की सुपर वुमन है, पर ये सिर्फ मुझे ही क्यों दिख रही हैं? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। काश काश तुम मेरी बात समझ पाती माँ, काश तुम जान पाते कि मेरा सच क्या है। लेकिन नहीं, अब मैं यहां से जा रहा हूं और फिर तब मिलूंगा जब मेरा सच मेरे साथ होगा, मेरा सबूत मेरे पास होगा। रुक जा बालवीर, आत्मसमर्पण कर दे। रुक जा बालवीर, आत्मसमर्पण कर दे। तू अपनी मां से बच नहीं पाएगा।
बालवीर! कांच की दीवार? माँ ने मुझे रोकने के लिए कांच की दीवार बना दी। चला गोली, कूद जा, चला। बस 10 सेकंड बचे। नहीं, ये गोली तो वापस माँ की दिशा में लौट रही है। मुझे माँ को बचाना होगा। गोली बालवीर को लगी है या महादिशी को? अरे दोनों में से कोई हिल नहीं रहा है। ये गोली का धुआं है या पूर्जा की रूह? भगवान करे गोली माँ ऋषि को लगी हो, बालवीर को नहीं, वरना सारे की किराए पे पानी फिर जाएगा। एक्सक्यूज मी, रुकिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हाय, आई एम काशवी। मैं कब से आपको बुला रही थी। जिससे भागना चाहिए उसी के पीछे भाग रही है, फंस गई बेचारी। आप इधर उधर क्यों देख रही हैं? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। मुझसे? तुम मुझे देख सकती हो? हाँ बिल्कुल। आपने ब्लू ग्रे कलर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, आपके सर पे मुकुट या ताज, जो भी, मैं देख सकती हूँ आपको। ये कैसे हो सकता है? मुझे धरती का कोई मनुष्य नहीं देख सकता। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आप सिर्फ मुझे कैसे दिख रही हैं। इसका मतलब हमारा कोई रिश्ता है, कोई कनेक्शन? कनेक्शन? कैसा कनेक्शन? पता नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम ना जानो। मैं चलती हूँ। एक मिनट, आप ये तो बता दीजिए कि आप हैं कौन? आपका नाम क्या है? अग्नि। अग्नि? ओह सॉरी, सुपर वुमन अग्नि। जस्ट लाइक सुपर हीरो बालवीर। उसे तो जानती होंगी ना आप? ओह अच्छा, नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप और बालवीर मिलकर सबकी मदद करते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं उसके जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। हम बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, वो आप दोनों का काम तो एक ही है ना, दुनिया में सबको मुसीबतों से बचाना। तुम ऐसा सोचना चाहती हो तो सोच सकती हो। क्या है कि किसी की सोच या सच नहीं बदले जा सकते। मुझे जाना होगा, किसी को मेरी मदद की जरूरत है। ओके, यू आर सच एन अमेजिंग वुमन।
मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। मुझे पहली बार धरती पर किसी ने देखा है, मुझसे बातें की है। जल्द मिलेंगे। ओके, बाय। बाय। मैं उसके जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। कमाल की है अग्नि, पर उसने बालवीर के बारे में ऐसा क्यों कहा? ये प्लान तो काम कर गया, अब आगे क्या करना है? मैंने बालवीर की बुराई का बीज तो बो ही दिया है। अब मैं काशवी की नजरों में बालवीर को दुनिया का सबसे बुरा इंसान बनाऊंगी। इतना बुरा कि उसकी बुराई के सामने आगे भी शर्मा जाए। समझ नहीं आ रहा, दोनों स्थिर खड़े हैं। क्या संयोग बैठा है ओबार। ठीक उसी क्षण में कूर्जा ने मादिशी का शरीर छोड़ा और उसी क्षण में लगी गोली यदिशी को। माँ, आंखें खोलो। यानी जैसा हमने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। बिल्कुल। अब बालवीर को भी यही लगेगा कि मादिशी की मौत उसके सामने हुई है। माँ, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, आंखें खोलो। माँ, ऐसा नहीं हो सकता। माँ आंखें खोलिए। माँ, आज तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ, मुझसे बात कीजिए। माँ।